अब करते हैं इसका कोड इम्प्लीमेंट। जितनी भी अपने एनएलपी पढ़ी है उसका पूरा का पूरा क्या करेंगे, कोड इम्प्लीमेंट करेंगे। ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। लाइन बाय लाइन जैसे मैं कोड को रन करवाता हूँ। और वर्जन, पाइथन का जो वर्जन है वो सेम रखना, क्योंकि इसमें अब अपने प्रॉब्लम आएगी एनएलपी के अंदर। और ज़्यादा कुछ नहीं है, आप इजीली पढ़ पढ़ा के उसको कर सकते हो। नहीं तो मैं कर दूंगा ना। तो देखो मैं क्या करता हूँ। फाइल बना ली बेसिक डॉट इसकी। अब पहले तो अपना जो क्या रहेगा, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि लोअर केसिंग वाला रहेगा फंडा। तो यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, कर्नल सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक हेडिंग डाल लेता हूँ, केस फोल्डिंग। क्या हेडिंग डाल लेता हूँ, केस फोल्डिंग। तो करते हैं केस फोल्डिंग। तो यहाँ पे जैसे मैं क्या लेता हूँ, एक टेक्स्ट लेता हूँ, टेक्स्ट टेक्स्ट लेता हूँ, एक्स दबाओ। और यहाँ पे क्या लेता हूँ, मैं टेक्स्ट लेता हूँ, हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो, वेलकम टू एनएलपी ले लेते हैं। और यहाँ पे इसके मेरे को क्या करनी है, कैश फोल्डिंग करनी है। तो नॉर्मली आपको क्या करना है, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, कैश फोल्ड फंक्शन का यूज करना है। और टेक्स्ट के अंदर क्या डालना है, वापस से स्टोर कर लेना है। और टेक्स्ट को मैं क्या करता हूँ, वापस कॉल करता हूँ। जैसे मैं कॉल करता हूँ तो यहाँ पे जितने भी तुम्हारे जो कैपिटल के अंदर वर्ड थे वो क्या हो गए, अपने स्मॉल के अंदर क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए। इसी तरह क्या होता है, अपने पास एक लोअर भी होता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट डॉट लोअर भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, टेक्स्ट डॉट लोअर फंक्शन का भी क्या यूज यूज कर सकते हो। ये मैं क्या कर लेता हूँ, टेक्स्ट डॉट लोअर। तो ये तुम्हारा लोअर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है ना। अब देखो कुछ एस सी आर का करते हैं। एस सी आर की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर कॉमन रिप्रेजेंटेशन, है ना। तो उसकी थोड़ी बहुत करते हैं कि जैसे कि यहाँ पे मैं क्या बनाता हूँ, एक सेंटेंस लिख लेता हूँ। यही सेंटेंस ले लेता हूँ, नॉर्मली इसी को कॉपी कर लेता हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद अगर मेरे जैसे किसी सेंटेंस के अंदर एट द रेट आ जाए या फिर कुछ हैशटैग वगैरह आ जाए, जैसे कि मैं क्या डाल दूँ, ये डाल दूँ और एट द रेट डाल दूँ। अगर मेरे को इनको रिमूव करना है तो मैं कैसे रिमूव करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, अपने जो रेगुलर एक्सप्रेशन है उनको क्या करता हूँ, इम्पोर्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रेगुलर एक्सप्रेशन को क्या करता हूँ, इम्पोर्ट करता हूँ। वो ऑलरेडी अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल रहते हैं। इम्पोर्ट रेजेक्ट रेगुलर एक्सप्रेशन बोलते हैं इसकी फुल फॉर्म। अगर इसको आपको करना है तो इसके अंदर क्या है, एक फंक्शन है सब। सब के नाम से कोई फंक्शन है। उस फंक्शन को यूज करते हैं और यहाँ पे तुम्हें क्या पास करनी पड़ेगी, एक स्ट्रिंग पास करनी पड़ेगी। और वो स्ट्रिंग है वो रटना ही पड़ेगा, ये वाले। और 9 के साथ स्लेस लगा के, ये वाला स्लेस लगा के एस दबा देना। ये आपको स्ट्रिंग करनी पड़ेगी और इसको मैं बना देता हूँ रो स्ट्रिंग। और रो स्ट्रिंग बनाने के बाद इनपुट आपने दे दिया टेक्स्ट इक्वल टू। जैसे इसको रिलेट करता हूँ तो ये देखो, अपना क्या हो गया, टेक्स्ट क्या होगा, क्लीन हो गया। अब जैसे कि यहाँ पे आप क्या चाहते हो कि मेरे को यहाँ पे स्पेस ना मिले, तो इन दोनों का ये स्पेस क्या कर दो, हटा दो। जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो ये अपना क्या हो गया, एक प्रॉपर क्या हो गया, टेक्स्ट की क्लीनिंग हो गई। आगे कहानी समझ में। अब जैसे कि देखो कुछ चीजें होती हैं कि जैसे कि आपको इसको मैं करता हूँ कंट्रोल सी, कंट्रोल भी करता हूँ। जैसे कि आपके कुछ सेंटेंस के अंदर आपके कुछ नंबर भी रहते हैं, जैसे वेलकम के आगे मैं 1 2 3 क्या लगा लेता हूँ, नंबर लगा लेता हूँ, है ना। अब देखो अगर आपको नंबर वगैरह रखने हैं, अगर आपको नंबर वगैरह रखने हैं तो देखो मैं जैसे इसको रन करवाता हूँ तो इसके अंदर अपने नंबर तो रह रहे हैं, है ना। अगर आपके नंबर को क्या करना है, आपको हटाना है। तो मैं देखो कंट्रोल सी करता हूँ इसको और कंट्रोल वी करता हूँ और यहाँ से इन नंबरों को हटा देता हूँ। तो ये अपने क्या हो गए, नंबर भी यहाँ से क्या हो गए, रिमूव हो गए। यहाँ से क्या हो गए, अपने नंबर भी क्या हो गए, रिमूव हो गए। आई कहानी समझ में इसकी। अरे कहानी समझ में आई। अनुराग, हेमंत, मानवी, गुर्जर, कलिका, कंचन, पार्थ, आशुतोष यादव। सो रहे हो क्या, या मन नहीं है आज पढ़ने का, बता दो।
कोड लिख रहे हो तो हाँ ना तो कर दिया करो माइक ऑन ऑन करके, ताकि मेरे को तो पता चले ना आप लिख रहे हो क्या कर रहे हो, कितना कर लिया, समझ में आया नहीं आया। मैं बेमतलब चिल्ला रहा हूँ ऐसे बोल रहा हूँ। इस क्लास में मधु स्मिता है क्या, मधु स्मिता? तो समझ में आ रहा है क्या तुम्हारे ये? टेस्ट होगा अब। अब देखो, हाँ ये इतना हो गया। अब देखो आगे की तरफ चलते हैं, कि जैसे कि ये तो आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन हो गई। इसी तरह तुम्हारी क्या होती है, एक एनएलपी की एक वो क्या होती है, लाइब्रेरी होती है, SPACY, स्पाइसी बोलते हैं इसको नॉर्मली। मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ इसको। अगर किसी के सिस्टम के अंदर नहीं है तो क्या करोगे, गूगल पे जाओगे। क्या करोगे, गूगल पे जाओगे, और गूगल पे जाने के बाद जैसे कि मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे जाओगे, और यहाँ पे जाने के बाद SPACY लिखोगे। इस पर जैसे क्लिक करोगे, नीचे की तरफ आना, इस लिंक पे क्लिक करना, और यहाँ से इसको कॉपी करना। ये जो इस यहाँ पे जिस फॉर्मेट में लिखी हुई रहती है ना लाइब्रेरी का नाम, वो तभी जाके तुम्हारे सिस्टम के अंदर क्या होती है, इंस्टॉल होती है ना। यहाँ से क्या कर लेना, उसको इंस्टॉल कर लेना। फिर वापस चलते हैं अपने VS कोड पे। तो ये मेरी स्पाइसी लाइब्रेरी में मेनली किसके लिए यूज होती है, कि जितने भी तुम्हारे जैसे ऐसे टास्क करने के लिए, लोअर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, प्योर स्टैकिंग को हेडिंग करने के लिए, और जितने भी आप रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बनाओगे उनके अंदर अपन के इसको यूज करेंगे, इसी लाइब्रेरी को यूज करेंगे। ये आपका क्या है, एडवांस वर्जन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन का है ना। तो देखो पहले मैं क्या करता हूँ, ये हो गया, इंपोर्ट हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर कुछ मॉडल लोड करता हूँ। ये आपका क्या है, ओपन सोर्स से ध्यान रखना। इसमें से मैं क्या करता हूँ, कुछ मॉडल को क्या करता हूँ, लोड करता हूँ। और मॉडल कौन सा तुम्हारा रहेगा, EN_core_web_SM, ये तुम्हारा क्या रहेगा, मॉडल रहेगा। इसको क्या कर लेता हूँ, एक NLP नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। और वेरिएबल के अंदर स्टोर करने के बाद इसके अंदर क्या पास करते हैं, एक इनपुट पास करते हैं, यही टेक्स्ट पास करता हूँ मैं। Ctrl+C, और यहाँ पे Ctrl+V कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, Ctrl+C एंड Ctrl+V पास कर देता हूँ। और यहाँ पे देखो, क्या क्या जो तुम्हें काम करने हैं वो पूरे के पूरे काम अपन यहाँ पे करने पड़ेंगे। तो देखो मैं क्या बनाता हूँ, एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ DEF, और उस फंक्शन का नाम रख देता हूँ clean_text। उस फंक्शन का काम क्या रहेगा, आपके टेक्स्ट को क्लीन करना। यहाँ से एक टेक्स्ट क्या पास कर देते हैं, इसमें आर्गुमेंट, ये कर दिया। और देखो पहले तो जो टेक्स्ट आएगा, है ना, पहले उस टेक्स्ट का क्या ले, उस टेक्स्ट का क्या करें, पहले तो उस टेक्स्ट पे फॉर लूप लगाएंगे अपन। तो देखो मैं क्या लगाता हूँ, उस पे फॉर लूप लगाता हूँ, फॉर केयर इन टेक्स्ट, क्या लगाता हूँ, फॉर केयर इन टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट में से आएगा वो क्या हो जाएगा, टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो लिस्ट कॉन्फ़िगरेशन का यूज करता हूँ, यहाँ से क्या करता हूँ, केयर कर लेता हूँ, और यहाँ से बोलता हूँ कि इफ जो तुम्हारा केयर है इज अल्फा, यहाँ पे अपने पास एक फंक्शन है इज अल्फा, ELPHA। और दूसरा जो है कौन सा फंक्शन, कैर डॉट इज स्पेस। दोनों फंक्शनों को बाहर जाके एक बार यूज करके देख के आना, तभी इनकी कहानी समझ में आएगी, अल्फा क्या करता है और ये क्या करता है। फिर इसको मैं क्या कर देता हूँ, पूरा का पूरा क्या कर देता हूँ, ज्वाइन कर दूंगा किसके साथ, जो भी आपका, जो भी आप फोर लूप लगा रहे हो उसके बाद में आप क्या कर देना, हमारे फंक्शन को ज्वाइन कर देना। क्या कर देना, आप हमारे फंक्शन को ज्वाइन कर देना विद ए स्पेस के साथ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ डॉट ज्वाइन, और इसको क्या कर देता हूँ, एक क्लीन टेक्स्ट नाम के वेरिएबल के अंदर डाल देता हूँ, clean_text।
टेक्स्ट नाम के वेरिएबल के अंदर डाल देता हूँ। इसके अंदर डालने के बाद क्लीन ईडी लगा दो इसके, इस वेरिएबल के अंदर डाल देता हूँ। नीचे की तरफ आता हूँ, और नीचे की तरफ आने के बाद एनएलपी के अंदर इसको पास कर देता हूँ। एनएलपी क्या है मेरा? ये जो आपने लोड वाला जो किया था, इसको क्या बोलता हूँ मैं? एनएलपी बोलता हूँ। और इसके अंदर मैं किसको पास कर देता हूँ? क्लीन टेक्स्ट को पास कर देता हूँ। और इसको पास करने के बाद इसको एक डॉक नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। एक एक डॉक्यूमेंट आएंगे, ध्यान रखना अपने पास, DOC। और इन डॉक्यूमेंट को क्या कर देता हूँ? रिटर्न कर देता हूँ। फंक्शन का यूज कर रहा हूँ तो रिटर्न कर देता हूँ विथ एक एक स्पेस के साथ। बोल देना इसको, बोल देना एक एक स्पेस साथ को क्या कर देना? ज्वाइन कर देना। और ज्वाइन करोगे किसको? टोकन, टोकन डॉट टेक्स्ट, टोकन डॉट टेक्स्ट, सॉरी, देखो पहले तो इसमें फॉर लूप लगाते हैं कि तुम्हारा डॉक है, डॉक, डॉक को आप क्या लगाओगे? डॉक टोकन, एक मिनट, डॉक टोकन इन डॉक, ऐसे कुछ करते हैं। तुम्हारा जो डॉक आएगा उसमें मैं क्या लगा रहा हूँ? वापस फॉर लूप लगा रहा हूँ। वो फॉर लूप लगाने के बाद जो टोकन्स आएंगे, जो भी आपके टोकन्स आएंगे, उन टोकन्स को आप टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर देना। किसके अंदर कन्वर्ट कर देना? टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर देना, ऐसा कुछ है ना। इतना कुछ करने के बाद अपन को ये फंक्शन क्या कर देगा? एक सेंटेंस वापस रिटर्न कर देगा। और बाहर आता हूँ, और क्लीन टेक्स्ट को क्या करता हूँ? कॉल करता हूँ। उसके अंदर क्या कर देता हूँ? टेक्स्ट इक्वल टू क्या कर देता हूँ? टेक्स्ट कर देता हूँ। और इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ, क्लीन स्ट्रिंग, क्लीन अंडरस्कोर स्ट्रिंग। और इसको करने के बाद यहाँ पे क्या कर देता हूँ? सीक के लिख दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं है। सीक के स्ट्रिंग को क्या कर देता हूँ? प्रिंट के अंदर डाल देता हूँ, आउटपुट शो करने के लिए। जैसे मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ, तो पहले तो आपका मॉडल है वो लोड होगा। अब देखो यही तो EISS SP, स्पेलिंग गलत है भैया जी। ये ए पहले आएगा, बाद में आएगा ए, यहाँ पे आएगा ए। जैसे मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ, तो अपने पास जो टेक्स्ट आपने क्या डाला था, ये डाला था, लेकिन अपन को आउटपुट क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है। देखो इनका स्पेस हटाने के लिए इसको बोलते हैं भैया हमें स्पेस, एकदम स्पेस नहीं चाहिए। तो ये देखो तुम्हें तुम्हारा टेक्स्ट क्या हो गया? पूरा का पूरा क्या हो गया? क्लीन हो गया। कहीं कहानी समझ में है इसकी? इसकी कहानी समझ में आई? अब देखो एक बार अपन NLTK लाइब्रेरी का और देख लेते हैं कि NLTK लाइब्रेरी है, उसके थ्रू भी अपन क्या करते हैं? नॉर्मल सा कुछ कोड वगैरह करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, NLTK लाइब्रेरी बेसिकली तुम्हारी यूज होती है टोकन्स के अंदर कन्वर्ट करना, और नॉर्मली डेटा का क्लीनिंग, प्री प्रोसेसिंग करना, सीक्वेंस जो डेटा होता है उसको प्री प्रोसेसिंग करना, क्लीनिंग करना, उन सभी के लिए इसको यूज करते हैं। अब देखो इसमें तो आपको कितना सारा फॉर लूप बनाना पड़ा, क्या क्या फलाना ढींगना क्या क्या बनाना पड़ा। अपने इसमें इतना नहीं होता। NLTK को देखो डायरेक्ट क्या करो? इंपोर्ट करो। अब उसको इंस्टॉलेशन की जो कमांड है वो भी आप यहाँ जाके देखना प्लीज, यहाँ पे NLTK जैसे आप क्लिक करोगे, PY पे जाओगे, ये जो यहाँ पे जो चीज लिखी हुई है, उसी चीज को कॉपी पेस्ट करना अपने टर्मिनल के अंदर। ये करने के बाद मैं क्या कर देता हूँ? IMPORT इम्पोर्ट NLTK को क्या करता हूँ? इंपोर्ट करता हूँ। और इस NLTK के अंदर जो एक डेटा सेट होता है, उस डेटा सेट को मैं क्या करता हूँ? डाउनलोड करता हूँ। NLTK डॉट डाउनलोड, और उस डेटा सेट का नाम है PUNKT। उसको डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद, डाउनलोड ही करना है, बस इतना सा ही काम करना है, ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। ये करने के बाद आपको क्या लेना है? इनपुट अपने टेक्स्ट के अंदर है, ये इसी टेक्स्ट को क्या ले लेता हूँ? इनपुट ले लेता हूँ। कंट्रोल C, कंट्रोल V कर लेता हूँ, ये आपका इनपुट ले लेता हूँ। अब देखो पहले तो इनको क्या कर लेते हैं? टोकन के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अपनी NLTK के पास क्या है? एक फंक्शन है वर्ड, क्या नाम है उसका?
वर्ड टोकनाइज, और उसके अंदर क्या पास, उसको उसके अंदर क्या पास कर देते हैं, अपना टेक्स्ट पास कर देते हैं। जैसे आप क्या कर दोगे, टेक्स्ट पास कर दोगे, तो ये तुम्हारा जितने भी जो वर्ड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, टोकन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको टोकन्स नाम के वेरिएबल के अंदर क्या कर लेता हूँ, स्टोर कर लेता हूँ। और यहाँ पे अगर आपको टोकन्स को देखना है तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्रिंट टोकन्स कर देता हूँ, ताकि तुम्हारा यहाँ पे टोकन्स क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए। अब देखो, जो तुम्हारा ये जो स्पेशल कैरेक्टर है, उनको अगर क्या करना है, रिमूव करना है, तो उनको कैसे रिमूव करोगे। देखो, उनको रिमूव करने के लिए मैं लगाता हूँ टोकन्स के ऊपर फॉर लूप। तो मैं टोकन्स को बोलता हूँ फॉर टोकन इन टोकन्स, है ना, ये लगाता हूँ। और यहाँ पे कर देता हूँ लिस्ट कॉन्फ़िगरेशन का यूज कर रहा हूँ, टोकन को टोकन टोकन्स पे लगा दिया। इफ जो अपना टोकन्स है वो क्या है, इज एल नम। इसकी भी आप बाहर जाके कहानी देखना, बाहर जाके करने का ट्राई करना, तभी इसकी कहानी समझ में आएगी। ये मैंने क्या कर दिया, लिस्ट कॉन्फ़िगरेशन का यूज कर लिया, और इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ, क्लीन अंडरस्कोर टोकन। इसके अंदर जितने भी आएंगे वो तुम्हारे पास क्या आएंगे, क्लीन टोकन आएंगे। और क्लीन टोकन आने के बाद क्या करना है आपको, इनको जो भी टोकन्स आएंगे उन टोकन को क्या करना है, वापस ज्वाइन करना है। क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो मैं इसको बोल रहा हूँ एक एक स्पेस के साथ आप क्या कर देना, ज्वाइन कर देना। ये ज्वाइन कर दिया, किसको ज्वाइन कर देना, आपके क्लीन टेक्स्ट क्लीन टोकन्स को। और उनको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देना, जिनका नाम रख देना क्लीन स्ट्रिंग, ऐसे। और नीचे की तरफ आप लोग क्या कर देना, और प्रिंट, और उसके अंदर मैं क्या पास कर देता हूँ, क्लीन स्ट्रिंग, है ना। अब देखो, जैसे मैं इसको रन करवाता हूँ, ये मेरा रन हो रहा है। यहाँ पे अपन ने ये इनपुट डाला, टोकन के अंदर कन्वर्ट किया, टोकन्स को प्रिंट करवाया है। टोकन्स को प्रिंट करवाने के बाद एक एक टोकन्स के क्या चेक किया, इसके अंदर कोई नंबर है कि कोई अल्फाबेट है, ये फंक्शन क्या करेगा। तो देखो, कोई नंबर है कोई अल्फाबेट है, उनको रखेगा, बाकी सबको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। ये तुम्हारे टोकन्स का रिजल्ट है। और ये तुम्हारा एनएलपी के रिलेटेड जो भी मैंने आपको ये पुनकित नाम का जो भी डेटा लोड करवाया, वो मेरे ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। देखो, पहले तो आपका ये टोकन्स का रिजल्ट आया मेरे पास, ये मेरा टोकन्स का रिलेटेड आया। फिर इसमें से ये किस किस को रखेगा, इज कोई अल्फाबेट है, एल का मतलब अल्फाबेट, कोई नंबर है, उनको तो आप रख देना, बाकी को आप क्या कर देना, रिमूव कर देना, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, उनको रिमूव कर दिया इस फंक्शन के थ्रू। और बाकी का जो है अपने पास वो आउटपुट ये है। आगे कहानी समझ में, और करे या फिर बहुत है। हम्म, बताओ, और करे या बहुत है। अरे बताओ। हेमंत, चलो कोई ना, यहीं पे इसे को खत्म करते हैं, यहीं पे करते हैं, बाकी क्लास अपन कल करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, कर लो, मैं तब तक आपके अटेंडेंस भी लगा देता हूँ।